हाय गाइस, दिस इज विष्णु सिंह। आपका M2 चैनल में स्वागत है। M2 माने मॉर्निंग मैथ्स। तो मैथ्स आज हम पढ़ेंगे जिसमें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में हम जानेंगे। 10th क्लास का 1.2 एक्सरसाइज जो है वो इसी पे बेस्ड है। ये भी क्या है, ये एक नया नाम दे दिया गया है, मतलब घुमा फिरा के है LCM और SCF निकालने का ही सेकेंड मेथड। ठीक है, जैसे हमने SCF निकालने का एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम था यूक्लिड डिवीजन। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम दूसरी तरीके से भी SCF निकाल सकते हैं और यूक्लिड डिवीजन से भी फास्ट। ठीक है, तो वही बताना है। मतलब ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, जिनको हम ऐसे उड़ाएंगे जैसे छक्का। कितने मीटर का जाएगा? 106 मीटर का, जैसे धोनी ने मारा हो, है ना, उसी टाइप से। देखिए, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो कुछ एग्जाम्पल हम नोट डाउन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, आप बताइए क्या माने, नहीं बताना, चलो हम जानते हैं। और बेसिक, इससे क्या आपका मजबूत होगा? बेसिक मजबूत होगा। और बेसिक इतना इंपॉर्टेंट होता है, आप सोचिए, आप बेसिक नहीं जानेंगे तो कुछ भी नहीं जानेंगे। मकान को खड़ा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बेसिक। यहाँ पे बेसिक क्या है? नींव। तो यहाँ पे भी आपकी नींव रखी जाएगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मत पहुंचिए क्वेश्चंस पे। ज़्यादातर बच्चों की आदत क्या होती है, वो क्वेश्चंस पे पहुंच जाते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चंस पे मत पहुंचिए। सबसे पहले ना आप बेसिक पकड़िए। बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक क्वेश्चंस आसानी से नहीं होंगे। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 2 नंबर्स मैंने नोट डाउन किए, 40 एंड 120। सबसे पहले मैं ये बता दूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? ये कहती है कि कोई भी नंबर आप नोट डाउन कीजिए, कोई भी नंबर आप नोट डाउन कीजिए, उसको आप हमेशा प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ही नोट डाउन करेंगे। ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मींस कि कोई भी नंबर हमेशा प्राइम फैक्टर्स के गुणज, प्राइम फैक्टर्स के जब गुणा किया जाए उनको, तो उसके बराबर होता है। ये बताया इसने। तो देखिए, हम उसको पहले तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के फॉर्म में नोट करते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि SCF और LCM इस तरीके से कैसे फास्ट निकाला जा सकता है। देखिए, तो 40 को हमने सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नोट करना है। और याद रखिए, प्राइम फैक्टर्स आप वैसे करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा जैसे आप बचपन में करते थे, इस टाइप से ऐसे बनाया, उसके बाद इसमें लिखा। नहीं, ऐसे नहीं करना। ऐसे करते थे आप बचपन में। अब इस तरीके को छोड़िए, थोड़ा फास्ट होइए, क्योंकि आपको LCM निकालना फास्ट सीखना है, SCF और LCM। क्योंकि LCM इतना इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, जब भी आप आगे पढ़ेंगे ना, तो कभी फ्रैक्शन की चीज आएगी तो नीचे नंबर्स आ जाएंगे, उनका LCM फास्ट निकालना होगा। आप 20 घंटे ये थोड़ी ना करते बैठेंगे, ये करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये टाइम को बचाने के लिए बस थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। और ऑफकोर्स एग्जाम में भी आएंगी, तो सोने पे सुहागा, आपको एक नई अच्छी सी चीज सीखने को मिल रही है जो कि एग्जाम में भी आएगी, जो कि आपको फास्ट बनाएगी थोड़ा। तो 40 का हम नोट डाउन करते हैं, तो किस टाइप से हो जाएगा? 2, नहीं, ऐसे नहीं आएगा, आपको इस टाइप से आएगा। इसको बताइए हम सबसे पहले कैसे तोड़ सकते हैं। 4 into 10 के फॉर्म में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर से नोट डाउन अगर इसको करें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो 2 into 2 एंड 2 into 5। अब जानते हैं 4 को मैं 2 into 2 के फॉर्म में नोट डाउन कर सकता हूं, और 10 को मैं 2 into 5 के फॉर्म में नोट डाउन कर सकता हूं। उसके बाद में 120 को इसी टाइप से हम नोट करते हैं। 120 को जब नोट डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 120 क्या है? 12 into 10 है। 120 क्या है? 12 into 10 है। अब इतना तो आपको पता होगा भाई, 12 किस किस का गुणा करने पे आता है ना? किस किस का आता है? 3 into 4। उसके बाद में 10 किस किस का गुणा करने पे आता है? 2 into 5, अभी हमने ऊपर किया था। ठीक है, अब इसको पता क्या करना है? इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट करना है। कैसे करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे नोट करना है? ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा अभी भाई, इसको और नोट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 जो है वो क्या है? अभी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो जब तक हम सभी चीजों को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नोट नहीं कर लेते, तब तक हमें इसको तोड़ते जाना है। ठीक है, तो फिर से तोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3 into 2 into 2 into 2 into 5। अब इसको नोट डाउन करेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। तो देखिए, ये आपका सबसे पहले तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के फॉर्म में नोट हो गया ये।
मतलब जो नंबर होता है वो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में होता है, वो नोट किया हमने, उसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस वजह से नोट किया क्योंकि इससे एलसीएम और एचसीएफ निकालने में मदद होगी। अब देखिए कैसे इससे एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। देखिए अगर मैं एलसीएम की बात करूं, यहां पे एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम क्या है? एलसीएम ये कहता है कि मेरा फुल फॉर्म क्या है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है, आप जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये होती ना, इसका कहने का मतलब क्या? सबसे कम कॉमन मल्टीपल जो आपको मिल जाए दोनों नंबर में, सबसे कम कॉमन मल्टीपल जो मिल जाए दोनों नंबर्स में, वो आपको इकट्ठे नोट डाउन करने हैं। अब समझिए, दोनों नंबर में जो नंबर सबसे ज्यादा पावर में है, मानिए कि इसमें 2 जो है 2 की पावर 3 है ना, इसमें 2 जो है 2 की पावर 3 है, तो दोनों में ही पावर सेम है, तो हम किसी भी 2 की पावर 3 को उठा सकते हैं, किसी भी 2 की पावर 3 को उठा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी 2 की पावर 3 को हमने उठाया, भाई कोई भी उठा सकते हैं कि कोई भी फर्क नहीं है, दोनों 2 की पावर 3 ही हैं। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में भाई हमें क्या, एक और नंबर है 3 का, इसमें तो कुछ नहीं है बट इसमें है, इसमें है ना, तो इसमें कितनी पावर है? 1, तो इसको भी उठाएंगे। ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है, हर एक नंबर को उठाना है, जितने भी फैक्टर्स दोनों में आए हैं उन सब को उठाना है। और कौन सा उठाना है? जिसकी पावर मैक्सिमम है, जिसकी पावर मैक्सिमम है उसको उठाना है। तो बताइए पावर मैक्सिमम किसकी है? 3 की तो है, इसमें 3 की पावर मैक्सिमम है, और देखिए 5 की पावर मैक्सिमम क्या है? 1 ही है, तो उसको भी उठाएंगे हम। आप समझ पाए कि दोनों नंबर्स में 2 की पावर 3 मैक्सिमम थी, 3 की पावर 1 मैक्सिमम थी, और 5 की पावर 1 मैक्सिमम थी। इस वजह से हमने उन्हीं नंबर्स को उठाया जिनकी पावर मैक्सिमम थी। याद रखिए, उन नंबर्स को उठाना है जिनकी पावर मैक्सिमम हो। अभी मैं सेकंड एग्जांपल भी बताऊंगा, जिससे थोड़े से आपके जो डाउट्स हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम अब इनका इंटू कर देंगे तो आ जाएगा। देखो यहां पे मैं बता देता हूं, जैसे कि एलसीएम में मैं करता हूं 88 एंड 24, इन दोनों का मैंने एलसीएम किया, ठीक है। ये बताइए ये क्या है? ये 2 की पावर 3 है, ये क्या है? 2 की पावर 3 है, और क्योंकि 8 3 24 होता है, 2 की पावर 3 और 3, तो पता है इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम ये होगा कि दोनों में 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 3 जो, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो दोनों में 2 की पावर 3 है, तो हम 2 की पावर 3 को ही यहां पे उठा के रखेंगे। यहां पे 3 है ना, यहां पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो 3 है ना इसको सिर्फ और सिर्फ 3 लिखना है, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास नहीं है, तो मतलब समझते हैं क्या कि 3 की पावर 0 है, यहां पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि हम यहाँ पे 3 की पावर 0 नोट कर सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम कौन हुआ? मैक्सिमम हुआ 3 की पावर 1, तो हमें 3 की पावर 1 को उठा के रखना है। ये जो होगा ना, यही इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा। आपको समझ में आया होगा कि जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसके पावर वो नंबर नहीं होता, जिसके पास वो नंबर नहीं होता, उसको हम 3 की पावर 0 या 2 की पावर 0 इन द फॉर्म ऑफ पावर 0 मान सकते हैं। और एलसीएम क्या कहता है? भैया पावर जो होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, वो वाला नंबर मेरे पास लेके आओ, वो वाला नंबर मेरे पास लेके आओ, उसको उठा के रखो, तभी मैं आऊंगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे क्या था? 3 की पावर 1 था, बट यहाँ पे 3 की पावर 0 था, तो 3 की पावर 1 मैंने नोट किया, 3 की पावर 0 नोट नहीं किया, क्योंकि 3 की पावर 1 बड़ा है इन कंपेरिजन टू 3 की पावर 0 से, पावर बड़ी है इस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया होगा। उसके बाद में देखिए, अब इन दोनों इनका इंटू कर दीजिए। बताइए 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 3 की पावर 1 क्या होता है? 3 होता है। 5 की पावर 1 5। इसको जब मैंने गुणा किया तो 8 3 24 पंजे 120, तो इसका एलसीएम आ गया 120। अब पता है इसमें क्या अच्छी चीज है? अच्छी चीज ये है कि आप कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर होंगे उनका एलसीएम करना होता है, नीचे वालों का एलसीएम करना होता है। एलसीएम में हम अटक जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है भाई, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ऐसे हम जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी फास्ट मैंने फाइंड आउट किया, ये तो आपको समझाया तो इस वजह से इतना टाइम लगा, वरना ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो 120 आ गया यहां पे। उसके बाद देखिए एचसीएफ, इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है भैया, हाईएस्ट होना चाहिए और कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए और दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर। ये जो नोट डाउन किए ना, ये क्या, ये सभी फैक्टर्स ही तो हैं। ये क्या, ये सभी फैक्टर हैं, ये सभी फैक्टर हैं। और फैक्टर भी वो जो हाईएस्ट हो, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा हो। तो आप बताइए सबसे बड़ा क्या है? अब मैं 40 को देखूं तो सबसे बड़ा क्या है? 5 तो नहीं है, 2 की पावर 3 बड़ा है ना। और इसमें भी देखो 2 की पावर 3 है ना, 5 बड़ा है 2 की पावर 3 से, ना 3 की पावर 1 बड़ा है। तो 2 की पावर 3 ही क्या हो जाएगा? आपका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका HCF हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि यही है सबसे बड़ा फैक्टर। और इससे बड़ा फैक्टर कॉमन कोई नहीं है, कॉमन भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर केवल 2 की पावर 3 ही है, इस वजह से यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ आया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। ये पता है, ये बहुत काम आते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बट इनसे ना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि उनको घर बैठे पढ़ने का मौका मिल पाए।